हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वास्ट क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस चैनल पर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने यूपीपीसीएस मेंस जीएस पेपर 4 के सिलेबस पर डिस्कशन स्टार्ट किया था। कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके थे 1 to 5 तक। आज हम 5 to 9 पार्ट्स तक डिस्कशन करेंगे। हमने इस पेपर को 9 पार्ट्स में ही डिवाइड किया है, जिसके 4 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट के 5 पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। 5 पॉइंट क्या कहता है? संवेगात्मक बुद्धि अवधारणाएं तथा आयाम। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि संवेगात्मक बुद्धि अवधारणाएं क्या चीज है। इसको इंग्लिश में अगर हम बताएंगे आपको तो इमोशनल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट। ठीक है, कभी कभी ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जो आपको हिंदी में बिल्कुल भी ना समझ में आए, जैसे हम उसकी इंग्लिश आपको बताएं तो आपको सारी चीज क्लियर कट हो जाए। इमोशनल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर लेते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस यदि आप जानना चाहते हैं तो ऐसे समझिए कि आमतौर पर गुस्सा सबको आसानी से आ जाता है। ये बहुत इजी टास्क है, बहुत जल्दी सब गुस्सा करने लगते हैं। मगर सही समय पर सही व्यक्ति के साथ सही दिशा में सही मात्रा में और सही उद्देश्य से अगर गुस्सा किया जाए, जो कि बहुत ही कठिन काम है, आसान नहीं, और ये शक्ति सबके पास नहीं होती, उसको अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं इन सारी चीजों को, तो उसी को ही इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। ये अवधारणा अरिस्टोटल ने दी थी। ठीक है, तो संवेगात्मक बुद्धि अवधारणाएं तथा आयाम का उपयोग और कैसे उपयोग किया जा सकता है या किया जाता है, इस पे प्रश्न पूछे जाते हैं। वही पॉइंट 6 की अगर हम बात करें तो भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों का योगदान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर पढ़िएगा। भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों का योगदान। वहीं अगर हम पॉइंट 7 की बात करें तो लोक प्रशासन में लोक या सिविल सेवा मूल्य तथा नीति शास्त्र की स्थिति क्या है और समस्याएं क्या हैं। ठीक, सरकारी तथा निजी संस्थानों में नैतिक सरोकार क्या है और दुविधाएं क्या है। ठीक है, नैतिक सरोकार क्या है तथा दुविधाएं क्या है। नैतिक मार्गदर्शन में लोक या सिविल सेवा मूल तथा नीति शास्त्र का नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में विधि, नियम तथा नियमन। ठीक है, लोक प्रशासन में सिविल सेवा मूल्य तथा नीति शास्त्र का नैतिक मार्गदर्शन में विधि, नियम और विनियम। वहीं अंतरात्मा, जवाबदेही तथा नैतिक शासन व्यवस्था में नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण कैसे हो, इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, वहीं अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नीति शास्त्र की क्या भूमिका है तथा निधि व्यवस्था, जिसको आप फंडिंग कहते हैं, में नैतिक मुद्दे तथा कारपोरेट शासन व्यवस्था क्या है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। वही पॉइंट 8 की हम बात करें तो शासन व्यवस्था में ईमानदारी। ठीक है, शासन व्यवस्था में ईमानदारी, लोक सेवा की अवधारणा, शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार क्या है, सरकार में सूचना का आदान प्रदान। अब यहाँ पे आप टेक्नोलॉजी पे मत चले जाइएगा। सरकार में सूचना का आदान प्रदान और पारदर्शिता, ये सारे टॉपिक आपको नैतिक या नीति शास्त्र से संबंधित
क्या ये पर्सपेक्टिव लेकर पढ़ने होंगे कि सरकार में सूचना का आदान प्रदान तथा और पारदर्शिता में कितनी ईमानदारी है, ठीक है, और उसमें नैतिकता का क्या रोल रहता है। सूचना का अधिकार, ये भी एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आचार संहिता, आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, ठीक है, और सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक निधि का उपयोग तथा भ्रष्टाचार की चुनौतियां, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं अगर हम पॉइंट 9 की बात करें जो कि केस स्टडी है, ये अपने आप में एक अलग ही पार्ट है पूरा, ठीक है, ये सारी चीजें एक तरफ और केस स्टडी एक तरफ। अब यहाँ पे मेरी जो बात मैंने कही है उसकी काफी उपयोगिता रहती है, जो मैंने कहा विचारधारा। अब मैंने शॉर्ट्स वीडियो बनाए हैं उसमें ये बात को बार बार दोहराया है कि सिविल सेवा की तैयारी करते समय आपको अपनी विचारधाराओं या देखने के नजरियों को बदलना होगा, चाहे वो छोटी से छोटी गली मोहल्ले की घटना हो या वैश्विक स्तर की। आपको एक सिविल सेवक के तौर पर ये पर्सपेक्टिव लेकर जो सोचनी होंगी और निर्णय लेने होंगे। केस स्टडी जब भी सॉल्व करिएगा तो एक धरातली स्तर पर एक आपका निर्णय होगा, उसके फिर क्या प्रभाव पड़ेंगे उसको भी लेकर आप कम से कम 3 सुझाव जरूर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जब भी आप निर्णय लेंगे धरातल स्तर पर उसके कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेंगे, उन प्रभावों के बाद आप क्या निर्णय लेंगे कम से कम 3 सुझाव दीजिएगा, और अंत में उन तीनों में से जो आपको बेहतर लगता है, जो आपकी विचारधारा को सूट करे, वो आप आंसर में लिख दीजिएगा कि मैं इन तीनों सुझावों में से ये निर्णय बेहतर समझता हूं जिसको मैं अपनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। केस स्टडी सॉल्व करते समय ये चीजें बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने कहा था कि हर एक घटना चाहे वो सेम हो मगर परिणाम अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग परिस्थितियों में। तो उस समय जो परिस्थिति है, घटना भले ही सेम हो, परिस्थिति क्या है ये आपको देखना होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको निर्णय लेने होंगे। थैंक यू सो मच।